बड़ा फैसला आने वाला है। लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उनको कलअदम करार दिया जाना है। पीटीआई पकड़ी गई है और किस तरह से पकड़ी गई है, किसने पकड़ा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था इलेक्शन के हवाले से DORs की तैनाती का, वो कलअदम करार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों की जो नज़रें हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा नंबर 1 पर मरकूज़ हो चुकी हैं। बड़ा फ़ैसला आने वाला है और फ़ैसला है लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जो फ़ैसले हैं उनको कलअदम करार दिया जाना है, कलअदम करार दिया जाना है। और ये किस तरह से, इस पर मैंने बात करनी है। ये भी मैंने बताना है आपको कि पीटीआई पकड़ी गई है और किस तरह से पकड़ी गई है, किसने पकड़ा है, इस पर बात करेंगे। और ये भी बताना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फ़ैसला होने जा रहा है, ये फ़ैसला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जो फ़ैसले हैं पीटीआई की जो रिट पटिशनों पर किए गए, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था इलेक्शन के हवाले से DORs की तैनाती का, ब्यूरोक्रेसी को तैनात करने का, वो कलअदम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो आज केस गया है, लाहौर हाई कोर्ट ने कल कलअदम करार दिया था, नोटिफिकेशन ही मुअत्तल कर दिया था। तो इसके बारे में जो है वो इस नोटिफिकेशन को भी ज़राए का कहना है कि आज कलअदम करार दिया जा रहा है और इलेक्शन जो है वो पत्थर पे लकीर हैं, 8 फरवरी को ही होंगे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज फिर रात के वक्त कमरा नंबर 1 खुल गया है, जहां अदालती अमला पहुंच चुका है और जिन्होंने रिट पटिशन, सबसे बड़ी खबर ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का अमला पहुंच चुका है, जज साहबान पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें रिट पटिशन का इंतज़ार है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दायर करनी है। और इसके साथ ही नून लीग भी, जो हाई कोर्ट लाहौर का फ़ैसला था इसके ख़िलाफ़ नून लीग भी फ़रीक बनेगी, वो भी अभी रेट तैयार कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी भी, काफ लीग भी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट में उनके जो कानूनी और आइनी माहरीन हैं वो रिट तैयार करके ले जा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद एक बड़ा धमाका होने वाला है, एक बड़ा फ़ैसला आने वाला है, जो कि 2 चीफ में ये तय हो चुका है कि इलेक्शन जो है वो पत्थर पे लकीर है 8 फरवरी को, इससे इधर उधर नहीं होंगे। इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुल चुकी है और कमरा नंबर 1, जो अदालत कमरा नंबर 1 है वो भी खुल चुका है, अमला पहुंच चुका है। वजह क्या है नाज़रीन? वजह यह है कि कल लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई की एक रिट पटिशन पर जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के अली बाकर नजवी साहब, उन्होंने फ़ैसला दिया। रिट पटिशन थी पीटीआई की, पीटीआई ने मौक़िफ़ तैयार किया था कि जो इलेक्शन होने जा रहा है इस पर उनका अतमाद नहीं है, उन्हें खुड्डे लाइन लगाया जा रहा है, उन्हें आज़ादी नहीं है अपना खुलकर इंतखाबी मुहिम चलाने की। उनकी क़यादत जो है वो अंदर है और इस दौरान ब्यूरोक्रेसी से इंतखाबात अगर कराया गया 8 फरवरी को तो वो शफाफ ना होगा। यानी कि जो इलेक्शन कमीशनर, लिहाजा इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान ने जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है कि ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए जो है वो इंतखाबात हो, ब्यूरोक्रेसी से DORs और RO लिए जाएँ जो इंतखाबात कराएँ, तो इसको कलअदम करार दे दिया। और इसके ख़िलाफ़ आज मुल्क भर में बचाल आ गया और तमाम सियासी जमातें पीटीआई की इस रेट पटिशन के ख़िलाफ़ एक प्लेटफार्म पर आ गई, एक मौक़िफ़ हो गया। उससे पहले जो था इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस और चीफ़ जस्टिस फ़ायज़ काजी साहब जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर राजा से मुलाकात की और उन्हें बताया कि 8 फरवरी को इलेक्शन, मुल्क भर में इलेक्शन होना पत्थर पर लकीर है, इधर उधर नहीं होना। तो लिहाजा इसके लिए जो कुछ करना पड़ता है करें, अगर हमारी मदद की ज़रूरत है तो बताएं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जो है, उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है इसके ख़िलाफ़ उन्हें रिट पे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि चूँकि कल से अदालतें जो हैं वो छुट्टियों पर जा रहे हैं, अदालतें हो रही हैं, मोटम सरमा की छुट्टियाँ हो रही हैं, लिहाजा आज 12 बजे से पहले कोई ना कोई फ़ैसला आएगा। लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है इससे कलअदम करार दिया जाएगा। जो उन्होंने नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है या कलअदम करार दिया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, अगर उसको बहाल होता है तो फिर जाकर जो है इलेक्शन जो है
वो 8 फरवरी को हो सकते हैं, चूँकि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो आइन के मुताबिक 54 दिन पहले जारी करना होता है, और आज आखिरी दिन है। आज नहीं तो कल वो जारी करना पड़ेगा, वरना इलेक्शन तौखीर का शिकार हो जाएंगे। ज़राए का कहना है कि इस पर मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये काबिल कबूल नहीं है, इलेक्शन पत्थर पर लकीर है, और इलेक्शन का जो तारीख दी जा चुकी है 8 फरवरी की, उसी को इलेक्शन होंगे। तो इस पर फिर दोनों बड़े चीफ्स में जो तय यही पाया कि इसको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ रिट पटिशन में आए। तो ज़राए का कहना है कि इस पर दोनों चीफ में ये तय हो गया कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा, और आज ही जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये बड़ा कौमी इशू है, इस पर आज ही समाअत करेगी और आज ही फैसला होगा। जब इसकी सियासी जमातों को इत्तला मिली तो नून लीग भी तैयार होगी हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ रिट में जाने के लिए, पार्टी बनने के लिए। पीपल्स पार्टी भी तैयार हो गई, काफ लीग भी तैयार हो गई, और बरसाती मेंढकों की तरह बाहर निकल आए। पहले किसी को ख्याल नहीं आया। जब इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान के चीफ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ में मुलाकात हुई तो उसके बाद जो चारों जमातें हैं ये भी बाहर निकलें, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। और अब से थोड़ी देर बाद ज़राए का कहना है कि जो ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस अहम केस को सुनने के लिए और आज ही फैसला करने के लिए वहाँ पे मौजूद हैं, जज साहबान मौजूद हैं। सीनियर जज ज़राए का कहना है कि इस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़ायज़ ईसा काजी साहब मौजूद हैं। इसके साथ साथ तारक साहब जो सीनियर तरीन जज हैं वो मौजूद हैं, और जस्टिस जनाब एजाजुल एहसन साहब भी मौजूद हैं। जिस अमला ने कहा जा रहा है कि अब तक की जो इतलात हैं ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, जस्टिस मंसूर साहब भी इस वक्त पहुंच चुके हैं जो है वहाँ पर कोर्ट के अंदर। तो अभी थोड़ी देर बाद ज़राए का कहना है कि फ़ैसला, बड़ा फ़ैसला आ रहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होगा, और जो कलदम नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किया है लाहौर हाई कोर्ट ने कि अफसरशाही जो है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो इंतखाबात नहीं करवा सकती, तो उसको कलदम करार देना, ये कहा जाता है कि उसको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है जो हाई कोर्ट ने कलदम करार दिया उसको बहाल किया जा रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपको बात कबल अज़ वक्त दे रहे हैं। लम्हा न्यूज़ आपको दे रहा है कि वो नोटिफिकेशन जो मुअत्तल हुआ कल PTI की रेट पटिशन पर, उसको बहाल करने का फ़ैसला किया गया और वो बहाल हो रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं। ऐसा क्यों हुआ नाज़रीन? ऐसा इसलिए हुआ कि लग ये रहा है कि हमने पहले भी कहा था कि PTI लग रहा है, PTI को पता चल गया है कि उनकी दाल नहीं गलने वाली। वो राय फ़रार इलेक्शन से राय फ़रार इख्तियार करना चाहती है, और जब ये उन्होंने रेट पटिशन हाई कोर्ट में दायर की तो उससे PTI पकड़ी गई इस वजह से कि अंदर वो कहती है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, बाहर आवाम में वलवला करती है कि नून लीग जो है, नून लीग के लाडले के लिए इंतखाबात मुलतवी किए जा रहे हैं, और इसीलिए सारा भट्ठा बिठाया जा रहा है। तो लिहाजा PTI पकड़ी गई है, और उसकी नीयत इसलिए PTI की मजबूरी है नाज़रीन, क्योंकि लोगों ने वोट देना इमरान खान को जो उनके साथ हैं, तो इमरान खान तो जो हैं वो अंदर हैं और उन पे नाअहली की तलवार भी लटक रही है। और ज़राए का कहना है कि जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे उसको भी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ज़ाब्ते के बरक्स करार दिया और फिर दोबारा इलेक्शन करवाने के लिए कहा। तो ज़राए का कहना है कि PTI को ये पता था कि उनसे बल्ला भी जो है, बल्ले का निशान उनको अब नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो दुरुस्त नहीं है। लिहाजा PTI भागना चाह रही है इंतखाबात से, कि चूँकि इस वक्त अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं जो PTI के सूट नहीं करते, इस वक्त जो 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं वो PTI को सूट नहीं करते, और इसलिए उन्होंने सहारा लिया और रेट पटिशन करके जो नोटिफिकेशन था अफसरशाही से बहाना, जो कि 2018 के इंतखाबात अफसरशाही नहीं करवाए थे और PTI जीती थी। आज PTI राय फ़रार इख्तियार कर रही है, क्योंकि इसलिए कि उन्हें पता है कि उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला, ना बटेरा पूरा, ना अद्धा, ना तीतर, ना बटेर, ना चिड़ा। तो लिहाजा हमारा चिड़ा यही कहता है कि PTI को पता है कि आइंदा 2024 में 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने वाले उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि उन्हें पता है कि अब पहले तो उनके पास बंदे नहीं हैं, टिकटें देने के लिए कोई अरकान नहीं है, उम्मीदवार नहीं है, अगर हुए भी तो वो उठा लिए जाएंगे, जो कल जो मरवत साहब के साथ हुआ। तो इसके साथ ही मैंने आपको जो कबल अज़ वक्त जो है वो ख़बर दी थी कि बड़ा फ़ैसला आ रहा है, थोड़ी देर बाद समाअत होगी, चूँकि ये दिन इसलिए रात को अदालत खुली है फिर कि कल से अदालतों में छुट्टियां हो रही हैं मौसम सरमा की, और ये कौमी एक इशू है, क्योंकि अगर
वो उस पर फैसला कोई नहीं करती सुपीरियर अदालत, तो फिर ये जो है पंडोरा बॉक्स खोल जाएगा और फिर इलेक्शन आगे जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को ये काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा हम आपको खबर दे रहे हैं कि हाई कोर्ट का जो फैसला पीटीआई की रेट पटिशन पर किया गया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो नोटिफिकेशन था कि अब जो 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं वो अदलिया नहीं, वो ब्यूरोक्रेसी करवाएगी और ब्यूरोक्रेसी से ही इंतखाबात करवाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और दीगर लोग लिए जाएंगे। इस पे जो नोटिफिकेशन है इसको आप देख लें। नाज़रीन, मेरा दावा है कि जो ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, इस नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन के जो नोटिफिकेशन है उसको बहाल कर दिया जाएगा और ये फ़ैसला बहुत बड़ा फ़ैसला जो मैंने कबल अज़ वक्त आपको बताया कि ये फ़ैसला आने वाला है। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।